गरम उसको करके और वो पानी आप पी लें। जब चाट बनाएंगे, अनार बहुत अच्छा फल है, अनार ले लें, एप्पल ले लें, उसके छोटे छोटे पीसेस कर लें, में आपको भारीपन फील नहीं होगा और आप अपने दिन भर के काम भी फुर्ती के साथ कर सकेंगे। Lights, camera, action. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे सारे व्यूअर्स, मेरे फ्रेंड्स और यूट्यूब फैमिली, आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। जैसा कि रमज़ान आने में अब चंद दिन ही बाकी रह गए हैं, तो मैं एक ऐसा डाइट प्लान लेके आई हूं जिससे आप कमज़ोरी फील किए बगैर वेट लूज करेंगे और रमज़ान के 30 डेज में आप 10 kg इजीली लूज कर लेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वैसे तो रमज़ान जो है ये महीना कंट्रोल का है, सब्र का है, रोजे से हमें सब्र आता है, लेकिन बाज लोग इसको सिर्फ खाने पीने का महीना समझ के और इसमें ओवर ईटिंग करने लगते हैं, जो कि बहुत नुकसानदेह चीज है। रोजा हमारे बॉडी के लिए एक हीलिंग प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जिससे तमाम बॉडी के जो सेल्स हैं वो गंदे सेल्स को ब्रेकअप करते हैं और गुड सेल्स बनते हैं। आपका खून साफ होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम साफ होता है, जो कि साइंटिस्ट और बहुत बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं वो भी इस बात को बताते हैं अपने लेक्चर्स में। तो अगर आपको रोजे का भरपूर फायदा उठाना है तो मैं आपको कुछ डाइट प्लान्स दूंगी और आपको वो बाकायदगी से उस पर अमल करना है। एक आपको डायरी बनानी है, डाइट चार्ट कह लें या एक डाइट फूड डायरी कह लें उसको। तो उसमें आप जो भी चीजें आप लेंगे सहरी में वो भी आप लिखें और जो चीजें आप अफ्तार में ले रहे हैं वो भी लिखें, तो उससे आपको एक पता चलता रहेगा कि आपने कितना फूड कंज्यूम किया इन अ डे। अच्छा, अब मैं कुछ मेजरिंग की यूटेंसिल्स आपको बता देती हूँ। जब मैं 250 ग्राम की बात करती हूँ, जैसे 250 ग्राम ऑफ सैलेड, तो मैं इस साइज के बोल की बात करती हूँ, ठीक है। इस साइज का जो बोल है ये 250 ग्राम का होता है। इसको भर के आप सैलेड भी ले सकते हैं और इसको भर के आप फ्रूट्स भी ले सकते हैं। दूसरी चीज, जब मैं बोलती हूँ कि 4 to 5 टेबल स्पून ऑफ योगर्ट, तो ये इस साइज की कटोरी होती है, ठीक है। तो इसमें अगर आप लेंगे तो आप देखें कितना कम इसका साइज है। तो इस साइज की कटोरी की मैं बात करती हूँ जब मैं 4 to 5 टेबल स्पून की बात करती हूँ। और जब मैं 4 ounces ऑफ जूस या 4 ounces ऑफ मिल्क की बात करती हूँ, तो ये इस साइज का ग्लास है। आप देख सकते हैं कितना छोटा सा ये ग्लास है। इस ग्लास में आप जो ड्रिंक लेंगे वो 4 ounce के बराबर होगी। तो चलें अब मैं डाइट प्लान आपको बताने लगी हूँ। अपने पेपर पेंसिल्स ले आइए और नोट कर लीजिए। रमजान से पहले आप ये काम करें कि आप जीरा, अजवाइन और सौंफ, इनको ड्राई रोस्ट करके एक जार में भर लें। तकरीबन आप एक एक पैकेट तीनों चीजों का एक जार में आप भर लें, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी। एवरी नाइट आपको क्या करना है कि हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून सौंफ और हाफ टी स्पून अजवाइन, इनको आपको 10 ounces ऑफ वाटर में, यानी एक बड़े साइज के ग्लास जितना वाटर आप ले लें, उसमें भिगोना है और छोड़ देना है। जब दूसरे दिन सहरी का जब टाइम होता है, उससे 1 घंटा पहले जब आप उठते हैं, तो आप उस पानी को छान लें और नीम गरम, आपको माइक्रोवेव तो हर घर में होता है, नीम गरम उसको करके और वो पानी आप पी लें। जब जिस टाइम पे आप सहरी बना रहे हो तो खाली पेट आप ये पानी ले लीजिए। जिन लोगों को ये पानी सूट नहीं करता है जीरा और सौंफ का, तो वो लोग क्या करें कि वो इतना ही 8 ounces ऑफ वाटर में 1 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर लेकर वो पानी पी लें। अगर आपको एप्पल साइडर विनेगर भी सूट नहीं करता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप लेमन तो हर घर में होता है, आप हाफ लेमन एक ग्लास में स्क्वीज करके और थोड़ा सा मिंट यानी पुदीने के पत्ते वो आप रख ले और वो पानी आप निहार मुंह पिए। तो ये 3 ऑप्शन मैंने दे दिए हैं, जिसको जो सूट करे वो पी सकता है। अच्छा, अब सहरी में आपको क्या खाना है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो मैं दे रही हूँ सहरी का, उसमें आपको 1 से 2 खजूर खानी है, ठीक है। 2 स्लाइस आप ब्राउन ब्रेड के ले सकते हैं, जो कि आप कह सकते हैं होल व्हीट ब्रेड होती है, उसके 2 स्लाइस आप ले सकते हैं। 2 उबले हुए अंडे आप ले सकते हैं।
स्क्रैम्बल करके आप 2 एग स्क्रैम्बल करके उसमें थोड़ा सा स्पिनच डाल दें और थोड़ा सा अपनी मर्जी की सब्जियां, अगर आपको टोमेटो पसंद है, अनियंस, जो भी सब्जियां आपको पसंद है वो डाल के, और आप 1 टीस्पून में जो होता है नॉन स्टिक फ्राइंग पैन, उसमें आप ये स्क्रैम्बल करके ये आप एग बना सकते हैं, और वो 2 होल व्हीट टोस्ट के साथ आप ये ले सकते हैं। कोई सा भी एक फ्रूट आप ले सकते हैं, जैसे होता है कि एक हैंड साइज जो आपकी फिस्ट होती है, इतना फ्रूट यानी एक एप्पल ले सकते हैं आप, एक पेयर ले सकते हैं, एक ऑरेंज ले सकते हैं, तो कोई सा भी एक फ्रूट ले सकते हैं। और जिन फ्रूट से आपको परहेज करना है वो हैं बनाना, ग्रेप्स और मैंगो। इन 3 फ्रूट्स को आप अपनी लिस्ट से निकाल दें। इन 3 फ्रूट्स को आप ड्यूरिंग डाइट प्लान नहीं लेंगे, ठीक है। आप चंद पीसेस खरबूजे के ले सकते हैं, चंद पीसेस आप तरबूज के ले सकते हैं, या आप एक एप्पल ले सकते हैं, तो ये आप तकरीबन 100 ग्राम के बराबर फ्रूट लेंगे। फिर आप स्मॉल कप प्लेन योगर्ट, ये होता है, ये स्मॉल कप जो है ये 4 to 5 टेबल स्पून के बराबर होता है। तो इस कटोरी में आप दही ले सकते हैं, उस दही में आप स्टीविया डाल सकते हैं, अगर आपको मीठा पसंद है तो आप लो कैलोरी स्वीटनर डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो 1 टीस्पून के बराबर शहद, खालिस शहद डाल सकते हैं, और अपनी पसंद के नट्स भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो इतना दही आप जरूर लें। और जिन लोगों को दही सूट नहीं करता है वो 4 ounces ऑफ मिल्क ले सकते हैं, और उस मिल्क में आप चिया सीड्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप मिल्क भी ले सकते हैं। फिर लोगों को जिनको चाय और कॉफी की आदत है, वो कहते हैं नहीं दूध हमें सूट नहीं करता है, हम चाय या कॉफी के बगैर नहीं रह सकते, तो आप एक छोटे साइज की, यानी बहुत बड़ा मग्गा ना लें, छोटे साइज का कप लें, और उसमें आप चाय या कॉफी बना सकते हैं कम दूध की, ठीक है। तो उसमें दूध की मिकदार आप कम रखें, स्ट्रांग बनेगी, और उससे आप अलर्ट भी रहेंगे और आपके सर में दर्द भी नहीं होगा। तो जिन लोगों को चाय कॉफी की आदत है वो 1 कप चाय या कॉफी ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन सहरी का क्या है? दूसरा ऑप्शन सहरी का है कि 1 बॉयल एग, 1 उबला हुआ अंडा आप ले लें, और 1 कप तकरीबन 100 ग्राम के बराबर आप ओट मील जो होता है उसको आप फ्रूट्स के साथ ले सकते हैं। तो ओट मील गर्म दूध में और बना लें, उसमें थोड़े से फ्रूट्स डाल लें, चेरी डाल सकते हैं आप, ब्लूबेरी, शहतूत, जो भी आपके सीजनल फ्रूट आप डालना चाहें, लेकिन जिन फ्रूट्स को मैंने मना किया है वो इसमें नहीं जाएंगे। बाकी आप किसी भी फ्रूट्स के साथ ओट मील ले सकते हैं, और साथ में 1 कटोरी दही या थोड़ा सा मिल्क आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गए आपके सहरी के। कौन से ऑप्शन हैं जो इफ्तार में आप यूज करेंगे? अच्छा, इफ्तार में एक तो आप फ्रूट चाट बना सकते हैं, और फ्रूट चाट आप तकरीबन 200 ग्राम इस बोल के बराबर, आप 200 ग्राम, क्योंकि देखिए मेजर करना आप या तो आपके पास मशीन हो जिसमें ग्राम मेजर हो जाए, वरना आपको मैं बोल्स का हिसाब बता सकती हूँ। तो जिनके पास मशीन है वो मशीन में मेजर कर लें, और जिनके पास नहीं है वो इस साइज का बोल ले सकते हैं। इसमें आप कौन सी फलों की चाट बनाएंगे? अनार बहुत अच्छा फल है, अनार ले लें, एप्पल ले लें, उसके छोटे छोटे पीसेस कर लें, अमरूद बहुत अच्छे अगर आए हुए हैं आपके पास तो अमरूद बहुत अच्छे फ्रूट होते हैं, उनके पीसेस कर लें, कुछ ऑरेंज की स्लाइसेस ले लें, पीच ले लें, खरबूजा, तरबूज, और बेरीज किसी भी टाइप की, शहतूत हो या फिर बेर हो या फिर ब्लूबेरीज हो, ये आप ले सकते हैं। और ये फ्रूट चाट आप, इसमें आप थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं, या आप सिर्फ प्लेन फ्रूट चाट का है, इसमें क्रीम जरूरी नहीं होती, क्रीम आपको मोटा करती है, तो क्रीम मत डालें। अच्छा, आप जाहिर है अफ्तार करते हैं तो 2 खजूरें तो लाजमी आप खाएंगे, तो 2 खजूरें वो आप लाजमी खाएं। उसके बाद आप 8 ounces पानी में लेमनेड बना के, या नींबू पानी जिसको कहते हैं, उसमें थोड़ा सा आप काला नमक भी डाल सकते हैं, वो आप पिए अगर आपको शरबत का दिल चाह रहा है। या आप चिया सीड्स का जो मशरूब होता है वो बना सकते हैं, या खाली पानी के अंदर आप थोड़ा सा लेमन डाल के और वो पानी आप पी सकते हैं, ये बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग ड्रिंक बन जाती है। अच्छा, 250 ग्राम सैलेड जो होती है वो भी इस बोल के बराबर होती है। इसमें आप क्या कुछ डाल सकते हैं, अपनी पसंद की आप सारी सब्जियां डाल सकते हैं, लेटस डाल सकते हैं, टोमेटोज डालें, कुकम्बर्स डालें, आप थोड़े से फ्रूट्स भी इसमें डाल सकते हैं जैसे पेयर्स वगैरह, एप्पल्स, थोड़े से नट्स भी डाल सकते हैं। और ड्रेसिंग, सबसे बेहतरीन ड्रेसिंग जो होती है वो ऑलिव ऑयल, लेमन और थोड़ा सा विनेगर, ये डाल के एक ड्रेसिंग आप बना सकते हैं जो कि एक हेल्दी ड्रेसिंग है। तो आप जब फ्रूट आप लेंगे और सैलेड लेंगे, उसके बाद आप, जाहिर है आपकी मगरिब का टाइम हो जाता है, नमाज पढ़ लें, और उसके बाद जो आप खाना लेंगे उसमें या तो आप 200 ग्राम के करीब कीमा लेंगे, ठीक है। तो कीमा, जो भुना हुआ कीमा होता है, कम तेल में बनाएं आप अपना खाना, वो आप
भुना हुआ कीमा ले सकते हैं 200 ग्राम्स। उसके साथ आप बेसन की रोटी, अब वो बहुत बड़ा रोटी का साइज नहीं हो, जो इस साइज की रोटी होती है ना 5 इंच 4 to 5 इंच की, ये आप लें और उससे आप इंजॉय करके उसको खाएं। और कभी कभी ऐसा होता है कि रोटी फिनिश हो जाती है तो आप चमचे से भी उसको खा सकते हैं, कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको रोटी लाजमी खानी है। अक्सर जो आपका वेट बढ़ता है वो बहुत ज्यादा टू मच ब्रेड जो हम लेते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा व्हीट भी होता है और बहुत सारे लोग नान इस्तेमाल करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा मैदा मिल जाता है, तो वो आपकी सेहत के लिए मुज़र है। तो बेसन की रोटी और कीमा आप ले सकते हैं। फिर आप जो है दूसरी ऑप्शन जो इफ्तार की, आप 2 शामी कबाब और इसी तरह 250 ग्राम ऑफ सैलेड, 2 खजूर और स्मॉल कप ऑफ योगर्ट, और योगर्ट इस कटोरी के बराबर, और उसमें आप फ्रूट्स डाल सकते हैं। फिर आप आलू और छोले की चाट बना सकते हैं, और वो भी आप जो है वो 200 ग्राम से ज्यादा एक्सीड ना करें। तो एक मीडियम साइज के बोल में जितनी चाट आती है वो आप डाल सकते हैं, ऊपर आप पापड़ी वगैरह भी थोड़ी सी छिड़क सकते हैं। फिर चाय या कॉफी जो चीज आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, इसमें मैंने रोटी नहीं लिखी है, शामी कबाब और सैलेड आप आराम से खा सकते हैं। अच्छा, फिर तीसरा ऑप्शन मैं आपको बताती हूँ। थर्ड ऑप्शन ये है कि आप 250 ग्राम ग्रिल चिकन ले लीजिए। अब 250 ग्राम क्या होता है, ये आपकी जो फिस्ट है ना इसके बराबर इतना पीस चिकन का आप ले सकते हैं। तो इसको ग्रिल कर लें, ग्रिल अगर नहीं कर सकते तो आप बेक भी कर सकते हैं, अपने ओवन में बेक कर लें। और एयर फ्रायर भी हर घर में आजकल है। एयर फ्रायर जो है वो अब तो बहुत चीजें जो होती हैं आसानी के साथ उसमें बन जाती हैं। तो अगर आप यूज्ड एयर फ्रायर भी ले सकते हैं, रमजान से पहले बहुत सारे लोग फेसबुक पे यूज्ड मशीनरी बेच रहे होते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। और आपके घर में अगर एयर फ्रायर होगा तो आप आसानी के साथ उसमें चिकन ग्रिल कर सकते हैं। फिर 200 ग्राम ऑफ फ्रेश सैलेड इसी बोल के बराबर। आप सैलेड में दूसरी ऑप्शन जो है वो उसमें कुकम्बर्स डाल सकते हैं, अवाकाडो डाल सकते हैं, ऑनियंस डाल सकते हैं, टोमेटोज, बेल पेपर, और जो भी सब्जियां आपको पसंद है आप वो सब सब्जियां उसमें डाल सकते हैं। फिर एक स्मॉल कप के बराबर आप ब्लैक जो चने होते हैं ना, काले चने, उसकी चाट बना के भी आप साइड डिश के तौर पे ले सकते हैं। अच्छा, एयर फ्रायर में आप चिकन समोसा बना सकते हैं 2 स्मॉल साइज के, या आप 2 से 3 स्पिनच और बैगन के पकौड़े भी बना सकते हैं। ठीक है, और आजकल तो उसकी रेसिपी हर यूट्यूब में मौजूद है बहुत सारी। मैं भी आपको कुछ एयर फ्रायर रेसिपी जरूर सिखाऊंगी इस रमजान में। अच्छा, जो फोर्थ ऑप्शन है ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो गोश्त नहीं खाते, यानी कि जो वेजिटेरियंस हैं। तो आप 200 ग्राम लोबिया, आपको पता है फ्रेश लोबिया हर जगह होता है, इसको राजमा भी कहते हैं, वो आप बना के वो आप ब्राउन राइस के साथ इतने बड़े बोल में लेकर और आप खा सकते हैं। ब्राउन राइस जो है वो आप मेजर करेंगे, जो स्मॉल मेजरिंग कप होता है इस साइज का, उससे आप राइस यानी इतने राइस आप बॉईल करके और राजमा के साथ या लोबिया के साथ ले सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप 1 कप जो लेंटल सूप है यानी दाल का सूप है वो आप ले सकते हैं, और साथ में फ्रेश फ्रूट आप 250 ग्राम्स ले सकते हैं। टी या कॉफी आप कम दूध की चाय जिसमें शक्कर ना हो ये आप ले सकते हैं, या कॉफी भी ले सकते हैं लेकिन शक्कर उसमें ना डालें। जिन लोगों को चाय नहीं पसंद वो 4 आउंसेस ऑफ मिल्क, वही मैं कहती हूँ छोटा ग्लास जो है, इस ग्लास में आप मिल्क लेकर और चिया सीड डाल के वो भी आप ले सकते हैं। अच्छा, फिर आपकी अफ्तारी के बाद जब आप इशा की नमाज पढ़ लेते हैं उसके बाद ओवर ईटिंग आपको नहीं करनी। वेट हमारा बढ़ता है जब हम रात को लेट नाइट ओवर ईटिंग करते हैं, ये सोच के कि हमारा तो रोजा था तो हमें तो अब सारी रात खाना चाहिए। ऐसा करने से आपका वजन कम नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये आप करें कि बिटवीन मगरिब एंड इशा आप अपना खाना फिनिश कर लें, और इशा के बाद ताकि आप तरावी पढ़ सकें और अच्छी तरह से इबादत कर सकें। और उसके बाद आप ग्रीन टी ले सकते हैं, अगर आपको तरावी के बाद कुछ दिल चाह रहा है कि आपको कुछ लेना चाहिए तो आप ग्रीन टी में आप थोड़ा सा सौंफ भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं। ठीक है, और उसको अगर आपको थोड़ा सा स्वीट करना है तो स्टीविया का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो रात को आपको 9 o'clock के बाद लेट नाइट बिल्कुल नहीं खाना है, अपना अफ्तारी मगरिब और इशा के दरमियान फिनिश करनी है। और फिर रात को सोने से पहले आपको नीम गर्म पानी, 1 गिलास नीम गर्म पानी ले लें, उसमें 1 चमचा असबगोल डाल दें, इसको पी लें और फौरन पी लें, क्योंकि उसको फूलने ना दें, वो फूल के फिर अब मुश्किल हो जाता है पीना। तो आप जैसे ही डालें उसको और फिर आप उसको पी लें। जिन लोगों को असबगोल सूट नहीं करता है वो ½ टीस्पून फक्की का पाउडर जो होता है उसकी भी रेसिपी मैं बता चुकी हूँ, मैं इसमें डाल दूंगी
डिस्क्रिप्शन में आप हक्की का पाउडर जो होता है वो पानी में डाल के ½ टीस्पून वो ले सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों को ये चीज भी नहीं सूट करती है तो वो आप लोग जो है एप्पल साइडर विनेगर नीम गर्म पानी में 1 टेबल स्पून डालकर स्ट्रॉ के साथ ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रांग होता है, रात को अगर आप ले रहे हैं तो स्ट्रॉ के साथ लें। तो इस तरह करने से क्या होगा कि आपको कब्ज की शिकायत नहीं होगी, आपका डाइजेशन अच्छी होगी, जो कुछ आपने अफ्तार में खाया होगा आपको हजम हो जाएगा और उसके बाद जब आप सोएंगे आपको नींद अच्छी आएगी। फिर दूसरे दिन उसी तरह से स्टार्ट लें, सौंफ, जीरा और अजवाइन का पानी पिएं और उसके बाद अपने आधे घंटे के बाद सहरी करें। अगर आप इस डाइट प्लान को इस्तेमाल करेंगे तो आपका वजन 10 केजी लाजमन कम होगा और आपको बहुत ज्यादा लाइटर फील होगा, रोजों में आपको भारीपन फील नहीं होगा और आप अपने दिन भर के काम भी फुर्ती के साथ कर सकेंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमसे एक्सरसाइज नहीं होती, रमजान में है, ये है। ठीक है, आप ज्यादा विगरस एक्सरसाइज ना करें, लेकिन अगर आप सहरी के बाद, आप नमाज पढ़ने के बाद अगर आप 10 मिनट की वॉक कर लें तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, आप 10,000 स्टेप्स वैसे हमें कहते हैं डेली करना चाहिए। 10,000 स्टेप जो होते हैं ये 5 माइल के बराबर होते हैं, लेकिन जाहिर रमजान में इतनी एनर्जी नहीं होती तो आप एटलीस्ट 2,000 स्टेप्स तो कर लें। ठीक है, और अगर आप 10 मिनट्स की वॉक करेंगे तो आपको इतने स्टेप्स तो हो ही जाएंगे। तो थोड़ी बहुत वॉक करना जो है इट्स ओके। ठीक है, और पानी का इस्तेमाल अच्छा करें। आप सहरी में भी 4 ग्लास तक पानी पी सकते हैं और इफ्तार में भी आप 4 से 5 ग्लास पानी जरूर पिए। इससे क्या होगा कि आपको पानी की कमी हो जाती है वो नहीं होगी और आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से भी आप बचे रहेंगे। अपने को आप बिजी भी रखें और जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी जॉब कंटिन्यू करें, अगर आप स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं तो अपना वो रूटीन आप रखें। कुरान मजीद जरूर पढ़ें, चाहे आप हाफ पारा पढ़ें, और इबादत में आपको उसी वक्त मजा आएगा जब आपका पेट थोड़ा सा हल्का होगा। और हमारे दीन में ये है कि आप अपने पेट के 3 हिस्से बनाएं, एक हिस्सा पानी, दूसरे हिस्से में खाना और तीसरे हिस्से में हवा की जगह हो। तो खाना आप उतना खाएं कि जिसमें थोड़ी सी भूख रोक के खाएं। ये नहीं कि आप उसको बिल्कुल इतना खा लें कि आपको फिर गैस की शिकायत हो जाए और आप जो है वो बिल्कुल ब्लोटेड हो जाएं। तो खाने में हमेशा एक हिस्सा हवा के लिए रखें। दूसरी बात ये मैं जो बताना चाह रही हूँ, आप खाने के बाद फौरन पानी ना पिएं। पहले आप शुरू में पानी पी लें, खजूर खा लें, उसके बाद आप जब खाना खाएं तो उसके आप आधे घंटे बाद पानी पिएं। आधे घंटे तक पानी ना पिएं, उससे भी आपको ब्लोटिंग नहीं होगी और आपका स्टमक एकदम फुलनेस वाली फीलिंग नहीं आएगी। और ये सेहत के कुछ उसूल हैं। दूसरी एक और चीज जो मैंने बहुत इफेक्टिव देखी है वो है वार्म वाटर। अगर आप वार्म वाटर इफ्तार के बाद आप एक थर्मस बना लें जिसमें नीम गर्म पानी उसमें रखें और उसके सिप्स आप लेते रहें जब आप कुरान पढ़ रहे हों, जब आप इशा के बाद अपने इबादत कर रहे हो, तरावी के बाद जो टाइम होता है, या ग्रीन टी, तो उससे भी आपका जो होगा वो वेट कंट्रोल में रहेगा। और ये बहुत अच्छी टिप है वेट लॉस के लिए, स्पेशली उनके लिए जो स्टबर्न बेली फैट होता है, ये वार्म वाटर से बहुत जल्दी डिसॉल्व होता है। फिर आप जब 10 केजी कम कर लेंगे, और इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ हूँ क्योंकि जाहिर है हम सब फूडीज है, हमारे घरों में मजे के खाने पकते हैं और इसका बहुत मतलब असर होता है हमारे वेट पे, हर चीज पे। मेरा भी वेट फ्लक्चुएट करता है, मैं भी इंसान हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज्यादा वेट भी गेन किया। लेकिन जब मुझे कैंसर हुआ उसके बाद मैंने ये रियलाइज किया कि अपनी हेल्थ का ख्याल आपको खुद ही रखना है। अगर आप नहीं अपना ख्याल रखेंगे ना तो कोई दूसरा आपको फोर्स करके नहीं कर सकता आपका ख्याल। आपको खुद अपना ख्याल रखना है। ये जो डाइट प्लान हम करते हैं ये सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपको खूबसूरत बनाने के लिए नहीं है, बल्कि इसका आपकी बॉडी पे बहुत बड़ा इफेक्ट है। आप बीमारियों से बचते हैं, आप हार्ट डिजीज से बचते हैं, आप अर्ली जो डेथ है उससे आप 10 to 15% बच जाते हैं। और कैंसर जैसी मुसीबत और कैंसर जैसी बीमारी जो आप यंग एज में हो रही है, इन बीमारियों से आप बचते हैं। तो ये जो आपका वेट कंट्रोल है ना, ये आपको बीमारियों से बचाता है, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, इस टाइप की भी चीजें ये सारी दूर हो जाती हैं। अगर आप लोगों में से कोई जो है वो डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट हैं तो आप उनकी मर्जी से, आप उनकी इजाजत से इस डाइट प्लान को फॉलो करें, वरना आप अपने डॉक्टर को दिखा लें कि ये मेरा डाइट प्लान है और वो उसमें जो चेंजेस करना चाहें वो करें। ठीक है, ये मैं सिर्फ हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए मैंने डाइट प्लान बनाया है और आपको अपने डॉक्टर के मशवरे से ही इस पे अमल करना है।
और बाकी जो यंग लोग हैं मैं उनसे ये कहूंगी कि अपना काम जारी रखें, अपने भागना दौड़ना जो भी आपकी डेली रूटीन है वो काम करें। काम करने से आपकी बॉडी हरकत में रहती है और हरकत में बरकत है। तो आई होप कि इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और अगर आप इस प्लान पे चलेंगे तो जरूर आपका 10 kg और मोर आप रिड्यूस करेंगे और हम सब मिलकर इस प्लान को कामयाब बनाएंगे। तो मेरा भी ये एजेंडा है, ये मोटिव है कि मैं भी इस रमजान जो है वो 10 kg कम करूं और इबादत में हमें एक्सीड करना है। बहुत सारी दुआएं करनी है अपनी मगफिरत के लिए और अपने चाहने वालों के लिए जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए दुआएं करें, अपनी आखिरत बनाएं। दुनिया तो बनेगी ही इंशाल्लाह, लेकिन आखिरत के लिए जो हम मेहनत करेंगे वो ही जो है उसका इनाम हमें मिलेगा। तो आई होप कि आप सबके रमजान बहुत अच्छे गुजरे। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो के साथ आऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Subscribe to my channel.